नवपुर नाम के एक गांव में रमेश सिंह नाम का एक बड़ा किसान रहता था। वह अपने खेतों में तरह तरह की फसलें उगाता था। रमेश सिंह बहुत धनी था। उसके साथ उसकी पत्नी राधा और बेटी भूमि रहती थी। उनके घर में हमेशा कई नौकर नौकरानियां रहते थे। उनमें से एक नौकरानी थी जिसका नाम शांति था। राधा को शांति पर बहुत भरोसा था। एक दिन रमेश सिंह ने अपनी पत्नी राधा को बुलाया और कहा, राधा, जरा बाहर आओ। हाँ, क्या बात है? बताओ, राधा ने जवाब दिया। राधा, मैंने जो फसल बेची थी उसके पैसे घर में रखे थे, लेकिन कुछ पैसे गायब हैं। क्या तुम्हें पता है कि वे पैसे कहाँ गए? रमेश ने पूछा। अरे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे पैसे क्यों लूंगी? राधा ने हैरानी से कहा। अजीब बात है, तुम इस घर की मालकिन हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि पैसे कहाँ गए। तो तुम भी तो इस घर के मालिक हो। पैसों का हिसाब रखना मर्दों का काम होता है ना? तुम्हें सब याद होना चाहिए था, राधा ने पलटकर जवाब दिया। तभी उनकी नौकरानी शांति वहां आई और बोली, मालकिन, मुझे कुछ बताना है, बहुत जरूरी है। हाँ शांति, बोलो क्या बात है? राधा ने पूछा। मालकिन, मैंने देखा कि हमारी नई नौकरानी कुसुम आपके कमरे से कुछ ले जा रही थी। मैंने उससे पूछा कि उसके हाथ में क्या है, लेकिन उसने मुझे अनदेखा कर दिया और बिना कुछ कहे चली गई। अरे, तुम भी ना हर बार नई नौकरानी रख लेती हो। अब देखो, उसने चोरी कर ली, रमेश ने गुस्से में कहा। नहीं शांति, बिना देखे हमें शक नहीं करना चाहिए। आंखों देखा भी कभी कभी धोखा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो हम खुद जांच करेंगे, राधा ने समझदारी से कहा। हाँ मालकिन, मालिक ठीक कह रहे हैं। क्यों ना हम कुसुम के कमरे की तलाशी लें? सच अपने आप सामने आ जाएगा, शांति ने सुझाव दिया। ठीक है, अगर तुम्हें शक है तो हम तलाशी ले सकते हैं, रमेश ने सहमति दी। वे कुसुम के कमरे में पहुंचे। कुसुम उस समय अपने कमरे में आराम कर रही थी। उन्हें देखकर वह चौंक गई और बोली, क्या बात है मालकिन? सब ठीक तो है? वो अब पता चल जाएगा, कुसुम। शांति, तुम इसके कमरे की अच्छे से तलाशी लो। अगर कुछ नहीं मिला तो ठीक है। मालिक, अगर इसके कमरे में कुछ नहीं मिला तो मैं अपने कमरे की भी तलाशी देने को तैयार हूँ। मैंने इस घर में चोरी नहीं की, फिर मैं क्यों डरूं? शांति ने आत्मविश्वास से कहा। शांति ने तलाशी ली और कुसुम के कमरे से पैसे मिल गए। यह देखकर रमेश और राधा बहुत गुस्से में आ गए। रमेश ने कहा, कुसुम, मैंने तुझे गरीब समझकर काम दिया था और तूने मेरे ही घर में चोरी की। मुझे नहीं पता था कि तू ऐसा करेगी। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की। ये पैसे मेरे कमरे में कैसे आए मुझे नहीं पता, कुसुम ने सफाई दी। बस अब और बहाने मत बना, यहाँ से निकल जा, रमेश ने गुस्से में कहा। कुसुम ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने एक न सुनी और उसे घर से निकाल दिया। ऐसा अक्सर होता था। जब भी कोई नई नौकरानी आती, वह चोरी के इल्जाम में पकड़ी जाती और निकाल दी जाती। कुछ समय बाद एक दिन गांव की एक औरत, माया, रमेश के पास आई और बोली, मालिक, मेरा नाम माया है। मैं इसी गांव में रहती हूँ। मेरे पति की तबीयत कई दिनों से खराब है, वह काम पर नहीं जा पा रहे। मुझे काम की बहुत जरूरत है। कृपया मुझे कोई काम दे दें। मेरे यहाँ पहले से ही कई नौकर हैं और मुझे नए नौकर की जरूरत नहीं। वैसे भी जब भी मैं नए नौकरों पर भरोसा करता हूँ, मेरा भरोसा टूट जाता है। इसलिए मैंने नए नौकर रखना बंद कर दिया। तुम कहीं और काम ढूंढ लो, रमेश ने जवाब दिया। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। अगर हो सके तो कुछ खाने को दे दें, माया ने विनती की। अच्छा, यह लो,
रमेश ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और माया को देते हुए कहा, जा बाजार से कुछ खा ले। माया ने शुक्रिया कहा और वहां से चली गई। वह कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि एक बूढ़ी औरत उससे टकराई और बोली, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। अम्मा, मेरे पास खाना तो नहीं है, लेकिन मालिक ने अभी ये पैसे दिए हैं, आप इन्हें रख लो, कुछ खा लो। मैं तो अपना गुजारा कर लूंगी, लेकिन आपको इसकी ज्यादा जरूरत है, माया ने उदारता दिखाते हुए कहा। बूढ़ी औरत ने पैसे ले लिए और आशीर्वाद देकर चली गई। रमेश ने माया की यह दरियादिली देखी और उसे आवाज देकर बुलाया, माया, रुक, इधर आ। हाँ मालिक, क्या बात है? माया ने पूछा। तुम बहुत नेकदिल हो माया, ऐसा करो, तुम मेरे यहाँ काम शुरू कर दो। इतना बड़ा घर है, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, रमेश ने कहा। इस तरह माया को रमेश के यहाँ काम मिल गया। जल्द ही माया ने रमेश और राधा का दिल जीत लिया। शांति को यह सब देखकर बहुत जलन हुई और वह मन ही मन जल भुनकर राख होती रही। माया के आने से घर में सबको स्वादिष्ट खाना मिलने लगा था। रमेश और राधा माया की तनख्वाह बढ़ाने के बारे में सोचने लगे, क्योंकि वह वाकई गरीब थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन शांति ने उनकी बातें सुन ली और उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, मैं सालों से इस घर की सेवा कर रही हूँ, लेकिन इन्होंने मेरी तनख्वाह कभी नहीं बढ़ाई और इस माया के लिए इतना सोच रही हैं। मुझे इसका कुछ करना होगा। कुछ दिन बाद रमेश खेतों से लौटा और राधा से बोला, राधा, इस बार मैंने टमाटर की फसल लगाई थी, लेकिन सारे टमाटर खराब हो गए। अब इन्हें बहुत कम दाम में बेचना पड़ेगा और कोई मुनाफा नहीं होगा। शांति ने यह सुना और बोली, मालिक, छोटा मुँह, बड़ी बात। अगर आप बुरा ना माने तो कुछ कहना चाहती हूँ। मैं सालों से इस घर की देखभाल कर रही हूँ, इसे अपना समझकर बोल रही हूँ। हाँ शांति, बोलो, क्या बात है? रमेश ने कहा। मालिक, आप ये टमाटर मुझे दे दें, मैं खराब टमाटर अलग कर दूंगी और अच्छे बेचकर आपके लिए पैसे लाऊंगी। घर का काम माया संभाल लेगी, वैसे भी उसे अब यहाँ का काम बहुत अच्छा लगता है, शांति ने सुझाव दिया। ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है तो अच्छा है, तुम टमाटर बेच दो और घर का काम माया देख लेगी, रमेश ने सहमति दी। शांति ने टमाटर लिए और बाजार में जाकर उन्हें ऊंचे दामों में बेच दिया। उसने आधे पैसे अपने पास रखे और सोचा, आधे पैसे मैं रख लेती हूँ और आधे मालिक को दे दूंगी। उन्हें क्या पता मैंने कितने में बेचे, वैसे भी सारे टमाटर खराब थे। अगर मैं कुछ कमा लूं तो उनका क्या जाता है। शांति रमेश के पास गई और आधे पैसे देते हुए बोली, मालिक, ये लीजिए 1000 रुपए। टमाटर बेचकर बस इतने ही मिले, ज्यादातर खराब थे, कोई खरीदने को तैयार नहीं था। रमेश ने पैसे रख लिए। माया यह सब सुन रही थी। उसने कहा, मालिक, अगर आपको ऐतराज न हो तो मुझे भी कुछ टमाटर दे दें, मैं उनका कुछ कर लूंगी। ठीक है माया, लेकिन तुम इन टमाटरों का क्या करोगी? ये तो किसी काम के नहीं, रमेश ने पूछा। मालिक, अगर आप कुछ टमाटर बेच दें तो मैं काम से लौटकर उनकी चटनी बनाकर बाजार में बेचूंगी, इससे मुझे भी कुछ फायदा होगा और आपके टमाटर भी बिक जाएंगे, माया ने जवाब दिया। ठीक है माया, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, रमेश ने कहा। माया बहुत खुश हुई। उसने अपने बचाए हुए पैसों से कुछ टमाटर खरीदे, दिन में घर का काम संभाला और रात को टमाटर की चटनी बनाकर बेचने लगी। आओ आओ, गर्मा-गर्म टमाटर की चटनी खाओ। माया की चटपटी चटनी एक बार खाकर तो देखो, ग्राहक आते और माया की चटनी खूब बिकने लगी। उसकी कमाई बढ़ने लगी। एक दिन माया ने अपनी चटनी रमेश और राधा को दी और बोली, मालिक,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे टमाटर दिए। ये चटनी खाकर देखिए, मैंने खास आपके लिए बनाई है। हाँ माया, क्यों नहीं? गांव में सुना है कि तुम बहुत स्वादिष्ट चटनी बनाती हो। लाओ, मैं भी चखता हूँ, रमेश ने कहा। रमेश और राधा ने चटनी खाई और माया की बहुत तारीफ की। लेकिन शांति को यह सब देखकर जलन हो रही थी। कुछ दिन बाद शहर का एक व्यापारी सेठ रामलाल माया की दुकान पर आया और बोला, तू ही माया है ना? मैंने सुना है कि तू बहुत स्वादिष्ट चटनी बनाती है। मेरे शहर में चटनी की दुकान है। अगर तू अच्छी चटनी बनाएगी तो मैं तुझसे ढेर सारी चटनी खरीदूंगा, लेकिन पहले मैं चख कर देखूंगा। हाँ सेठ जी, अभी बनाती हूँ, माया ने कहा और अपनी खास चटनी परोसती। सेठ को चटनी बहुत पसंद आई। उसने कहा, माया, तेरी चटनी सचमुच लाजवाब है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ काम करे। तुझे ढेर सारी चटनी बनानी होगी, मैं उसे खरीदूंगा। सेठ जी, मैं पहले अपने मालिक से बात करूंगी। उनकी इजाजत के बिना मैं कुछ नहीं कह सकती, माया ने जवाब दिया। ठीक है माया, तू न सिर्फ नेक है बल्कि वफादार भी है, सेठ ने तारीफ की। अगले दिन माया ने रमेश को सब बताया और बोली, मालिक, अगर आप इजाजत दें तो मैं सेठ जी के साथ काम करूंगी। हाँ माया, बेशक। तुझे 2-4 पैसे और मिलेंगे तो मुझे खुशी होगी, रमेश ने कहा। पीछे खड़ी शांति ने राधा से कहा, मालकिन, माया की चटनी तो अच्छी है, लेकिन अगर वह सेठ जी के साथ काम करने लगी तो जल्द ही आपके घर का काम छोड़ देगी। फिर ऐसी नौकरानी कहाँ मिलेगी? हाँ शांति, तू ठीक कहती है। सुन माया, तू सेठ जी के साथ काम नहीं कर सकती। या तो मेरे घर का काम कर या सेठ का। अगर तू सेठ के साथ काम करना चाहती है तो मेरा घर छोड़ना होगा, राधा ने कहा। नहीं मालकिन, मैं आपके घर का काम नहीं छोड़ूंगी। मुझे यहाँ अपनापन मिलता है, माया ने कहा। शांति ने मन में सोचा, यह तो कुछ नहीं माया, मैंने तुझे सेठ के साथ काम करने से रोका। अब जैसे मैंने बाकी नौकरानियों को चोरी का इल्जाम लगाकर निकाला, वैसे ही तुझे भी निकालूंगी। शांति ने रमेश के कमरे से कुछ पैसे चुराकर माया के कमरे में छिपा दिए। फिर वह राधा के पास गई और बोली, मालकिन, मुझे माया की नीयत ठीक नहीं लगती। वह आपके कमरे के चक्कर लगा रही थी। आपने उसे सेठ के साथ काम करने से मना किया। शायद उसे बुरा लगा हो और उसने चोरी कर ली हो। नहीं शांति, माया ईमानदार है, वह ऐसा नहीं कर सकती, राधा ने कहा। ठीक है मालकिन, आप कहती हैं तो सही होगा। मैं तो वफादार हूँ, इसलिए बता रही थी, शांति ने कहा और चली गई। उधर रमेश ने राधा से कहा, राधा, मेरे कमरे से फिर पैसे गायब हैं। समझ नहीं आता चोरी किसने की। मुझे तो लगता है माया ने की। हमने उसे सेठ के साथ काम करने से मना किया, शायद उसे बुरा लगा हो, राधा ने कहा। तभी शांति आई और पैसे लाकर बोली, मालकिन, ये लीजिए। मैं माया के कमरे में गई थी, वहां ये पैसे मिले। मैंने कहा था ना, माया ही चोर है, इसे फौरन निकाल दीजिए। राधा ने रमेश से कहा, अब क्या सोच रहे हो? माया को बुलाओ और निकाल दो। रमेश ने कहा, राधा, मुझे कुछ और बात लगती है। तुम अपनी सोने की चेन रसोई में गिरा दो और शांति को चाय बनाने को कहो। राधा ने वैसा ही किया। शांति ने चेन देखी, उसे अपने बैग में छिपाया और चाय बनाकर लाई। फिर रमेश ने कहा, राधा, अब मेरी चेन रसोई में गिरा दो और माया को चाय बनाने को कहो। माया ने चाय बनाई और चेन लाकर राधा को दी। मालकिन, ये आपकी चाय, और मालिक की चेन रसोई में गिरी थी। रमेश ने कहा, अब समझ आया राधा, चोर माया नहीं, शांति है। उसने बाकी नौकरानियों को भी चोरी का इल्जाम लगाकर निकाला होगा।
राधा ने शांति को बुलाया और कहा, शांति, तूने बहुत खेल खेला, अब इस घर से हमेशा के लिए निकल जा। शांति समझ गई कि उसका पर्दाफाश हो गया और चली गई। फिर राधा ने माया से कहा, माया, शांति को उसकी करनी की सजा मिल गई। अब तू सेठ जी से बात कर ले। दिन में यहाँ काम कर और शाम को चटनी बेच। अगर मैंने तुझे गलत समझा तो माफ करना। मालकिन, आप बहुत अच्छी हैं। मैं सेठ जी के साथ काम करूंगी और आपके घर का काम भी अच्छे से करूंगी, माया ने कहा। इसके बाद माया ने अपनी चटनी का काम बढ़ाया, एक छोटी सी दुकान खोली और रमेश के घर का काम पूरी तरह छोड़ दिया। रमेश और राधा उसकी दुकान पर चटनी खाने जाते और उनका रिश्ता हमेशा अच्छा रहा।